नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 19 सितंबर 2020 है। 19 सितंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना मरीजों का अब तक का कुल आंकड़ा 52,42,000 हो गया। इनमें से 41 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अभी मात्र 10,17,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में अब तक कोरोना से संक्रमित होकर 84,689 लोगों की जान चली गई है। इधर बिहार में कोरोना पॉजिटिव डिटेक्शन की रेट अब 3.1% हो गई है। रिकवरी दर 91% से भी अधिक है। बिहार में कोरोना संक्रमण अब काफ़ी कम हो गया है। हालांकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। यह अलग बात है कि अभी अनलॉक 4 चल रहा है। इसका मतलब कतई नहीं कि सारी सीमाओं को खोल दिया गया। लाख समझाने के बावजूद लोग मास्क और सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन कर रहे हैं। यह काफ़ी महंगा पड़ेगा। पटना में बिना मास्क के अगर आप घर से निकलेंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। प्रशासन आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर देगी। अगर आप बिना मास्क के पकड़ाते हैं तो आपकी कोरोना जांच कराई जाएगी। यदि कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो आपको अस्पताल के आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। बिहार के 3 अलग अलग जिलों में हुई वज्रपात की घटना में 9 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में औरंगाबाद जिले के 5 और गया तथा भोजपुर के क्रमशः 2-2 लोग शामिल हैं। इससे 3 दिन पूर्व बिहार में 19 लोगों की मौत वज्रपात से हो चुकी है। अब जानते हैं वर्षा से कैसे बाढ़ का नज़ारा पैदा हो गया। पूर्णिया समेत सीमांचल के इलाके और नेपाल तथा नेपाल की तराई में हो रही वर्षा से नदियों में एक बार फिर उफान आ गया है। कटिहार और पूर्णिया की सीमा से गुजरने वाली महानंदा नदी में उफान आ गया है। पूर्णिया सोनाली मार्ग पर शिवगंज मोड़ के पास बन रहे पुल के डायवर्सन के ऊपर से पानी बह गया। इस होकर वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। उफान से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। लोगों को एक बार फिर बाढ़ का खतरा सताने लगा है। शुक्रवार को महानंदा कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर चली गई। बरंडी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी और गंगा स्थिर दिख रही है। इधर बकरा नदी में कटान तेज हो गया है। इससे नदी के किनारे बसे लोग परेशान हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में बिहार को एक ऐतिहासिक बस स्टैंड दिया। यह बस स्टैंड इंटर स्टेट बस टर्मिनल है जो पटना के बैरिया में है। इसका विधिवत उद्घाटन भी शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कर दिया। पटना के मीठापुर बस स्टैंड को बैरिया शिफ्ट कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ से 3,000 बसें औसतन चलेंगी और करीब 1.5 लाख लोग रोजाना यहाँ से आना जाना करेंगे। आपको बता दें कि यह बस स्टैंड गुजरात के तर्ज पर बना है। लगातार हो रही वर्षा से सीमांचल के पूर्णिया शहर की स्थिति नारकीय हो गई। शुक्रवार को शहर के अधिकांश घरों में पानी प्रवेश कर गया। दिन भर शहर वासियों के बीच अफरा तफरी लगी रही। लोग बरसात के पानी को ही बाढ़ की संज्ञा देने लगे। संसद सत्र में पूर्णिया के जदयू सांसद संतोष कुशवाहा ने गुलाबबाग अनाज मंडी से लेकर सीमांचल के किसानों की प्रमुख मांगों को पटल पर रखा। इससे पूर्णिया समेत सीमांचल के किसानों में हर्ष का माहौल छा गया है। बिहार के 14 जिलों को मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए जारी किया गया है। कहा गया है कि बरसात के साथ साथ वज्रपात के आसार हैं। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें भभुआ, नालंदा, वैशाली, बक्सर, नवादा, गोपालगंज, सिवान, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गया, औरंगाबाद और रोहतास हैं। आपदा विभाग ने भी लोगों से बरसात व ठनका के समय घरों के अंदर चले जाने कहा है। इन जिलों में प्रशासन को भी एहतियात के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के किशनगंज में कनकई नदी पर बना पुल धंस गया। कनकई नदी की धारा बदलने के कारण पुल ध्वस्त ही हो गया। यह खबर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में छाई हुई है। पटना एम्स में कार्यरत एक लैब टेक्नीशियन को तेज रफ्तार से जा रही ट्रक ने कुचल दिया। उसका नाम अशोक ठाकुर बताया गया। वो अपनी बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था। बक्सर के मसहरिया गांव के पास एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने 3 महिलाओं को कुचल डाला। इस घटना में एक लड़की पूनम कुमारी और एक महिला मीना देवी की वहीं मौत हो गई। पूनम की मां राजेश्वरी देवी गंभीर है।
अररिया जिले के मुसहरी पंचायत के पैक्स में संचालित जन वितरण दुकान से लॉकडाउन में मिलने वाले अनाज नहीं मिलने से लाभुकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसी शिकायतें बिहार के अन्य जिलों से भी आ रही है। भागलपुर के जिच्छो गांव में एक बगीचे में शिकार कर रहे बंजारा को 9 जख्मी पक्षियों के साथ ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बंजारा का नाम कृष्णा राठी बताया गया। बिहार के करीब 2 करोड़ पान मसाला व गुटखा के प्रेमियों के मुंह पर अगले 1 साल तक ताला लग गया। यानी पान मसाला व गुटखा की बिक्री पर रोक की अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। पहले यह अवधि 10 जून तक ही थी। अरवल के आगानूर गांव में वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। सभी बरसात में एक झोपड़ी में छिपे थे, वहीं ठनका गिर गया। मृतक का नाम सतीश पासवान बताया गया। सभी जख्मी का इलाज करवाया जा रहा है। पटना के चांदमारी रोड पर 2 युवकों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर गोली चला दी। गोली एक अन्य व्यक्ति को लग गई। उसका नाम रामाधार यादव बताया गया। वह ठेला चालक है। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। सासाराम में कलकतिया पुल के समीप एक ऑटो समेत चालक पुल के नीचे पानी में गिर गया। चालक और ऑटो को किरान से निकाला गया। चालक जख्मी है। उसका नाम धनंजय पासवान बताया गया। पटना के राजेंद्र नगर स्थित एक होटल से छिपकली के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छिपकली विशेष प्रकार की टोके घीको समूह की है। इसकी डील हो रही थी। उसी समय होटल पर छापामारी कर कार्रवाई की गई। सीवान के हसनपुरा बीईओ डॉक्टर राजकुमारी को अपराधियों ने धमकी दी है और 3 लाख की रंगदारी मांगा है। बीईओ ने एमएच नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। बिहार में डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 22 अक्टूबर को होगी। इसके लिए राज्य भर में 200 से अधिक परीक्षा केंद्र। बिहार के 13 यूनिवर्सिटी ने सहायक प्रोफेसर पद के लिए शिक्षा विभाग को रिक्ति भेजा है। शीघ्र ही इन पदों पर बहाली होगी। चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले विज्ञापन निकालने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में एक अस्पताल में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की पीठ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे कारणों का पता लगाया जा रहा है। गोली चलाने वाले का पता भी लगाया जा रहा है। गया जिले के मानपुर में युवक को अगवा करने के बाद पीट कर मार डाला गया। मृतक का नाम राजा बाबू बताया गया, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी। वह खंजाहापुर के विष्णुदेव प्रसाद उर्फ पागो का पुत्र बताया गया। सहरसा के गोलमा से 2 शराब कारोबारी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस शराब मामले में सख्ती बरतते हुए लगातार छापामारी कर रही है। शराब के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बिहार में चुनावी तैयारी चल रही है। इसी क्रम में सौगात का भी दौर चल रहा है। बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। बैठक में कुल 64 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें कई लोगों के वेतन भत्ता में बढ़ोतरी की गई, जैसे कि आंगनबाड़ी सेविका का भत्ता 1150 से बढ़ाकर 1450 किया गया। इस बीच कृषि सलाहकार के भत्ते को भी बढ़ाया गया है। चुनाव में कोई प्रत्याशी कितनी रकम खर्च कर सकता है, इसको लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब एमएलए प्रत्याशी बिहार चुनाव में 28 लाख तक ही खर्च कर सकते हैं। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।